नमस्कार। कल मैं जो वृत्त का फार्मूला जो बतलाया था, तो आप लोगों से यह निवेदन रहता है कि आप उस वृत्त के फार्मूला को पूरा एकदम याद करें। फार्मूला नहीं याद करने के कारण हिसाब आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए फार्मूला ही याद करिए, और फार्मूला पहले तब हिसाब। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव जो मैं दिया था कल, वो ऑब्जेक्टिव जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 50 नंबर का, 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो उससे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और BTBC बुक्स, बिहार टेक्स्ट बुक जो है, उसके जितने सब्जेक्टिव मैथ का है वो सब बना लेना है, क्योंकि उससे फालतू नहीं पूछता। तो आज हम BTBC से मैं वृत्त चैप्टर ले चल रहा हूँ, और उसको देखिए। तो आइए हम हिसाब एक्सरसाइज नंबर 12.1 का 1 मैथ जो है, उसमें कहता है, पहले क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि दो वृत्त जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, दो वृत्त जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, उस बड़ा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जो छोटे वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। उस बड़ा वृत्त का त्रिज्या, बड़ा वृत्त का परिधि छोटे वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो देख लीजिए, तो बड़ा वृत्त को माना कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या r है, तो बड़ा वृत्त के परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त के परिधि का योगफल। तो प्रश्न से 2 पाई r बड़ा वृत्त का हो गया, जबकि r माने थे 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r छोटा वृत्त एगो का परिधि, और प्लस 2 पाई r 19 वृत्त का, माने इसमें r ले लिए 9 वाला, इसमें r ले लिए 19 वाला, माने दोनों वृत्त के परिधि का योगफल। तो 9 दूनी 18 पाई और 19 दूनी 38 पाई, दोनों जोड़ दीजिए 56 पाई। अब r का मान निकाल रहे हैं, तो r का मान कितना हो जाएगा? r का मान आपका हो जाएगा 56 पाई अब बटा 2 पाई इधर आ जाएगा, बराबर कितना? 28 दूनी 56, कितना? 28 सेंटीमीटर आ गया। अतः बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना? 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, ये जो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल को बढ़िया से पढ़िए। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका, बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या r मान लिया, तो प्रश्न से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग, इसलिए पाई r स्क्वायर बराबर पाई इंटू 6 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर, मैंने एक के 6 था, एक का कितना था? 8, तो 66 36 पाई और 88 64 पाई बराबर 100 पाई। लेकिन इधर देखिए, पाई को इधर लाए तो बटन हो गया, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10। तो 10 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब एक जो कह रहा है उसको पहले सवाल को समझिएगा। कहता है कि इसमें कहना चाह रहा है, उस चीजों को पहले देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि एक निशान लगाने वाला टारगेट है, तो वो जो है देख रहे हैं सोना, गोल्ड कलर का, जिसका त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 21/2 है, माने 10.5 है, 21/2 है।
हालांकि परिधि पूरे का डेल है किताब में कितना 42, तो 21 है, सॉरी व्यास 21 देवल है। अब समझने की बात है, व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया 21/2। अब प्रत्येक जो गोला जो रंगा गया, लाल से रंग दिया गया, फिर नीला से रंग दिया गया, फिर काला से रंग दिया गया, फिर लास्ट वाला सफेद से रंग दिया। तो प्रत्येक कलर का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बहुत आसान है। इसमें छोटा सा दिमाग लगाइए कि अगर आप क्या करेंगे कि इसका तो आराम से निकल जाएगा, गोल्ड कलर का मैंने सोने रंग का व्यास 21 है, तो त्रिज्या 21/2, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 21/2, 21/2 7 दूनी 21 और 11 दूनी 22, गुना कर दिया गया 11 गुने 3 गुने 21 बराबर 693/2 बराबर आपका कितना हो गया 346.5 सेंटीमीटर। ये आ गया गोल्ड का। तो गोल्ड तो वृत्ताकार है, अब बाकी जितने हो गए सब वलय हो गए। तो क्यों नहीं ये पूरे बड़का लाल के निकाल करके छोटका के ज्ञात है तो घटा दीजिए, तो आपका ये लाल वलय का निकल जाएगा। नीला वलय के निकालने के लिए तो देखिए पहले लाल वलय का देखिए, तो लाल वलय का त्रिज्या कितना हो गया, क्योंकि चौड़ाई 10.5 है, तो पहले त्रिज्या था 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। जैसे यहाँ से 10.5 मैंने गोल्ड कलर का 10.5 और चौड़ैया 10.5 और 10.5 जोड़ते हैं तो कितना 21 सेंटीमीटर हो जाता ना है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो मैंने क्या किया कि लाल रंग वाले वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए 21/7 मैंने पाई आर स्क्वायर के सूत्र पर कस रहे हैं, माइनस कौन का गोल्ड कलर का क्षेत्रफल, गोल्ड कलर का क्षेत्रफल 22/7 गुने आर स्क्वायर मैंने 21/2 गुने 21/2। तो हालांकि इसको निकालना वैसे जरूरी नहीं था, आपका तो पहले से था ही, वही क्यों ना घटा देते, लेकिन दिखाने के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल गुना करने के बाद 22 गुने 3 गुने 21 कितना हो गया 1386, और इसका तो आपको गुना किया हुआ था ही कितना 346.5 घटा दिया गया तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से नीला रंग वाले वलय का क्षेत्रफल, नीला रंग वाला तो फिर 10.5 जुट गया, मैंने यहाँ तक आ गया था एक त्रिज्या, नीला तक आ गया था, लाल तक आ गया था कितना 21, फिर 10.5 जुट जाएगा तो 31.5 हो गया। 31.5 में ये जो लाल रंग के जो वृत्त बना इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वलय का नीला का बच जाएगा, तो 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। तो देखो तो नीला तक के कितना आ रहा है, नीला तक के आ रहा है कितना 31.5, नीला तक के कितना आ रहा है 31.5 सेंटीमीटर नीला तक के। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये लाल का क्षेत्रफल वाला हमको पहले निकाले थे, कितना क्षेत्रफल ये वाला लाल का था, लाल के केवल लाल तक के वृत्त का तो इतना आया था, वलय का नहीं, वलय का ये हुआ केवल वृत्त के बात मैं कह रहा हूँ, तो उसी को घटा दे गुना करके 1386 आया था, 1386 मैंने घटाया, तो ये तो काट दिया था 8.5 से, फिर गुना किया 22 इंटू 8.5 इंटू 31.5 गुना करने के बाद कितना है 3118.5 माइनस 1386 1732.5 सेंटीमीटर। ये वलय नीला रंग के वलय का आ गया। अब काला रंग के वलय का निकालना है, तो काला रंग के वलय का फिर चौड़ैया जुट जाएगा, काला रंग यहाँ तक है बाबू, काला रंग यहाँ तक है, तो फिर 10.5 जुट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब जानिए कि 42 सेंटीमीटर जब त्रिज्या ये हो गया काले रंग का त्रिज्या, तो वही कर दिए पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 42 गुनी 42 माइनस
ये जो घटा है नीले रंग तक के घटा दिए, तो नीला रंग तक के घटा दी तो कितना बच गया है आपका, नीला रंग घटा दिए तो 22 गुणे 6 गुणे 42, 5544 माइनस कितना 3118.5 घटाने के बाद में आ गया 2425.5 सेंटीमीटर। ये कौन वलय का आ गया, काले रंग का वलय। तो वलय और वृत्त में अंतर है, वृत्त में पूरे इस सब का क्षेत्रफल। तो अब हमको सफेद रंग का निकालना है, तो सफेद रंग के निकालने के लिए कितना आउटपुट जाएगा, यहां से यहां तक ना सफेद हो गया भाई, तो सफेद रंग का हो जाएगा 42.5 में 10.5 जोड़ दो तो 52.5 हो जाएगा पूरे, कितना 52.5 समझिएगा सेंटीमीटर। तो 52.5 तो इसका क्या चीज है 22/7 इंटू